नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में जिसका शीर्षक है उत्तराखंड में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। उत्तराखंड में आपका स्वागत है, जिसे अक्सर देवताओं और रीति रिवाजों की भूमि कहा जाता है। भारत के उत्तरी भाग में बसा ये क्षेत्र अपनी शानदार पहाड़ों, शांत नदियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के लोगों का प्रकृति से गहरा नाता है और यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज इसी बंधन को दर्शाते हैं। उत्तराखंड में हर रस्म जीवन का उत्सव है, ईश्वर के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका है और पूर्वजों से जुड़ने का माध्यम है। यहाँ के रीति रिवाज केवल धार्मिक रीतियां नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। चाहे भव्य त्योहार हो या साधारण दैनिक प्रार्थना, हर कार्य आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत है। ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों वाला राज्य का अनोखा भूगोल यहाँ के रीति रिवाजों और मान्यताओं को आकार देता है। लोगों का मानना है कि इन पहाड़ों और नदियों में देवता निवास करते हैं और उनकी पूजा अर्चना आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करने का एक तरीका है। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा से लेकर स्थानीय गांव के त्योहारों तक हर अवसर कृतज्ञता और भक्ति व्यक्त करने का अवसर होता है। उत्तराखंड के रीति रिवाज समुदाय के धैर्य और अनुकूलनशीलता को भी दर्शाते हैं। ऊबड़ खाबड़ इलाकों और खराब मौसम की चुनौतियों के बावजूद यहाँ के लोगों ने बड़ी ही लगन से अपनी परंपराओं को संरक्षित रखा है। ये रीति रिवाज उनकी जड़ों की याद दिलाते हैं और निरंतरता और अपनेपन का एहसास कराते हैं। उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक है अपने पूर्वजों की प्यास बुझाने की प्रथा। पिंडदान के नाम से जानी जाने वाली इस प्राचीन परंपरा को दिवंगत आत्माओं को सम्मानित करने और उनकी आत्मा की शांति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस अनुष्ठान में पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित किया जाता है, जो उनकी आत्माओं के पोषण का प्रतीक है। लोगों का मानना है कि इस अनुष्ठान को करने से वे अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करने और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। यह एक अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक अनुभव है, जो जीवित और दिवंगत लोगों के बीच मजबूत बंधन को दर्शाता है। परिवार के लोग पंडितों के मार्गदर्शन में इस अनुष्ठान को करने के लिए एक साथ आते हैं, जो पवित्र भजन और प्रार्थना करते हैं। यह अनुष्ठान आमतौर पर पवित्र नदियों के तट पर किया जाता है, जहां माना जाता है कि प्रसाद पूर्वजों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचता है। शांत और पवित्र वातावरण इस अवसर की गंभीरता को और बढ़ा देता है, जो इसे चिंतन और श्रद्धा का क्षण बनाता है। उत्तराखंड में एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान दिवंगत आत्माओं को भोजन कराने की प्रथा है। श्राद्ध के रूप में जाना जाने वाला यह अनुष्ठान पूर्वजों को भोजन, प्रार्थना और अन्य प्रसाद अर्पित करके किया जाता है। मान्यता है कि इन प्रसादों को अर्पित करके जीवित लोग अपने पूर्वजों के स्वर्ग में सुख और संतोष को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और सावधानी से किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परिवार की समृद्धि और खुशियों के लिए पूर्वजों का आशीर्वाद आवश्यक है। इस अनुष्ठान के साथ अक्सर वैदिक मंत्रों और प्रार्थनाओं का जाप किया जाता है, पूर्वजों का आह्वान किया जाता है और उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। परिवार के लोग श्राद्ध करने के लिए इकट्ठा होते हैं, अक्सर साल के खास समय में, जैसे कि पितृपक्ष, जो पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए समर्पित एक पखवाड़ा होता है। यह स्मरण, कृतज्ञता और आध्यात्मिक संबंध का समय है, जो पीढ़ियों के बीच स्थायी बंधन को मजबूत करता है। श्राद्ध की प्रथा इस बात पर प्रकाश डालती है कि उत्तराखंड के लोग अपने पूर्वजों के प्रति कितना गहरा सम्मान और श्रद्धा रखते हैं। यह जीवन की निरंतरता और दिवंगत आत्माओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के महत्व में उनके विश्वास का प्रमाण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी साझा करें जो तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के महत्व को जानना चाहते हैं। नए और रोचक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले अपडेट्स की सूचना मिल सके।